डियर स्टूडेंट्स, कोरोना पेंडेमिक की वजह से इस बार क्लासेस ऑनलाइन स्टार्ट हुई हैं। मैं डॉक्टर सुमन जैन आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगी और मैथमेटिक्स में 3 आपके पेपर्स हैं जिनमें सब में 5-5 यूनिट्स हैं और आपको हर यूनिट से एक क्वेश्चन लेते हुए 5 क्वेश्चंस करने हैं और आपके प्रैक्टिकल है 3rd पेपर में। और देखते हैं हम जो भी स्थिति बनती है प्रैक्टिकल के बारे में हम उसी तरह से बात करेंगे। आज मैं आपको स्टार्ट कराने जा रही हूँ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जो आपका फर्स्ट पेपर है और उसमें मैंने चैप्टर लिया है फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन। नोट्स मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रही हूँ, तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इंग्लिश में नोट्स पढ़ सकते हैं और हिंदी में मैं दोनों में दे रही हूँ। लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो किसी तरह की तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सपोज़ हमारे पास में कोई 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं ए और बी, तो हम जानते हैं कि ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, जो कि आप पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, होता है। और ए क्रॉस बी में हम जो एलिमेंट्स लेते हैं वो सभी ऑर्डर्ड पेयर के होते हैं। तो पहला एलिमेंट ए इज़ एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज़ एलिमेंट ऑफ बी, तो ऑर्डर्ड पेयर ए बी के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स होते हैं। तो ए क्रॉस बी का कोई सबसेट आर सेट ए से सेट बी में रिलेशन कहलाता है, यानी आर इज सबसेट और इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो यदि आर, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू अ सेट ordered pair AB such that A is element of A and B is element of B। समुच्चय A से समुच्चय B में एक संबंध कहलाता है। हालांकि आप थोड़ा बहुत रिलेशन पहले पढ़ भी चुके होंगे। यदि A क्रॉस B का कोई एलिमेंट AB R का कोई एक एलिमेंट है तो हम उसे A रिलेटेड टू B से डिनोट करते हैं और हम पढ़ते हैं A इज़ रिलेटेड टू B। और यदि ए बी ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ आर तो हम कहते हैं ए इज़ नॉट रिलेटेड टू बी। और इस तरीके से ए फिर आर को क्रॉस करके बी से डिनोट करते हैं। यदि आर सेट ए से सेट ए में कोई रिलेशन हो, ए और बी की जगह दोनों सेट ए हो, तो हम इसे सेट ए पर रिलेशन आर कहते हैं। यदि हमारे पास आर में जितने भी क्रमित युग्मों के समस्त जितने भी हमारे पास आर में ऑर्डर्ड पेयर हैं उनका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कहलाता है डोमेन यानी प्रांत, और जो सेकंड एलिमेंट है वो कहलाता है रेंज। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ जिसमें मैंने सेट ए लिया है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी और बी के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। ये जो मेरे 1 2 के बाद में जो ब्रैकेट लग गया है ये गलती से लग गया है, तो हमारे पास बी सेट है वो 1 2 3 4 5 है। तो हमारे पास एक रिलेशन मैंने लिखा, पहला एलिमेंट मैंने ए सेट से लिया A1, सेकेंड A3, B1, B2, B5 एंड D2। अब जो पहले एलिमेंट R1 के A, B और D ये सभी ए से सेट ए से रिलेटेड हैं, ए के एलिमेंट्स हैं। और जो सेकंड एलिमेंट है 1 3 1 2 5 2 ये सभी सेट बी के एलिमेंट्स हैं, इसलिए R1 सेट ए से सेट ए बी के बीच का एक रिलेशन होगा। सेकंड मैंने लिया है A3 B5 C1 D2, ये भी रिलेशन है। R3 B2 C4 D5 ये भी एक रिलेशन होगा क्योंकि पहला एलिमेंट ए सेट से रिलेटेड है और ए का एलिमेंट है और जो सेकंड एलिमेंट है वो बी का सेट बी का एलिमेंट है, इसलिए ये सभी सेट जो मैंने रिलेशन लिए हैं वो सेट ए से बी के बीच रिलेशन होंगे। जबकि यदि हम ए क्रॉस बी बनाते तो कैसा बनता, A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5, पहला एलिमेंट सेट ए का और सेकंड एलिमेंट सेट बी का, C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2 D3 D4 D5। ये R1 R2 R3 ए क्रॉस बी का सबसेट है। यदि हमारे पास सेट ए में m एलिमेंट्स हों और सेट बी में n एलिमेंट्स हों तो क्लियरली कि ए क्रॉस बी कुल m एलिमेंट्स हो जाएंगे mn यानी ऑर्डर्ड पेयर,
जो होंगे वो mn होंगे, और तब A क्रॉस B के जो टोटल जो सबसेट्स हैं उनकी संख्या होगी 2 की पावर mn, 2 की पावर m इंटू n। अब 2 की पावर m इंटू n में से जितने भी रिलेशन हैं वो रिलेशन कहलाएंगे, लेकिन बन सकते हैं 2 की पावर m इंटू n। अब क्योंकि A क्रॉस B का प्रत्येक उपसमुच्चय समुच्चय A से समुच्चय B में एक संबंध निरूपित करता है, इसलिए स्पष्ट है कि समुच्चय A से समुच्चय B में कुल 2 की पावर mn संबंध प्राप्त किए जा सकते हैं। और इनमें एक तो हमारे पास होता है एम्प्टी सेट फाई और दूसरा होता है एक यूनिवर्सल सेट जिसको हम A क्रॉस B कहते हैं। ये भी हमारे दो स्पेशल रिलेशन होंगे। अब आता है कि हम इन रिलेशंस को एक ग्राफ के रूप में, दिष्ट ग्राफ के रूप में कैसे दिखा सकते हैं। तो संबंधों का दिष्ट ग्राफ के रूप में निरूपण हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास में फाइनाइट सेट A किसी संबंध R को एक दिष्ट ग्राफ के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, हम उसके लिए क्या करते हैं, A के केवल मैंने यहाँ लिया है सेट A, दो सेट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो जो रिलेशन है वो किसी सेट A पर है। तो हमारे पास में यदि एक सेट A दे रखा है और उसका एक एलिमेंट, हमने जो रिलेशन लिया उसका एक एलिमेंट है AI एंड AJ, ठीक। तो हम क्या कहते हैं, AI और AJ को एक सर्किल के अंदर लिखते हैं और एक एरो बना देते हैं, एरो AI से AJ के बीच। तो एरो की जो हेड है वो हमारे पास में हो जाएगा AJ, और जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखा रखा है AI और फिर एक एरो बना रखा है, उसका जो एरो का जो डायरेक्शन है वो AJ की तरफ है। और ये जो AI से AJ के बीच में हमने जो एरो बनाई है इसको हम उसकी साइड कहते हैं, और जो हमारे पास जो आपके सर्किल दे रखे हैं इनको हम वर्टेक्स कहते हैं। और इस प्रकार जो हमें ये प्राप्त होता है वो हमारा कहलाता है डायरेक्टेड ग्राफ, दिष्ट ग्राफ कहलाता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा था सेट A है और आपके पास यदि कोई रिलेशन R हमें दे रखा है 1 2 2 2 2 4 2 5 3 2 3 3 3 4 और 4 3 4 5 5 1 5 1 एंड 5 4, समुच्चय A 1 2 3 4 5 का कोई संबंध है। तो इसका डायरेक्टेड ग्राफ देखिए। अब हमारे पास में कोई पहला रिलेशन था 1 2, तो हमने पहले बात तो उनके एलिमेंट्स को सबको पहले सर्किल में लिख दिया। अब पहला एलिमेंट है 1 2, तो हमने क्या किया, 1 से 2 के बीच में एक एरो लिया और 2 की तरफ उसका, तो ये 1 2 3 4 5 जो सर्किल में है वो तो सब क्या हो गए इसके वर्टेक्स, और ये जो जितनी भी बीच में हमने लाइंस या एरोज दिए हैं इनको हम कहते हैं कोर या लाइंस। और हमारे पास में A से रिलेशन दे रखा है 1 2, तो 1 से 2 के बीच एक मैंने लिख रखा है 2 2, तो आपने देखा होगा 2 से ही हमने लाइन खींच के 2 पे ही वापस ले आए, एरो 2 से 2 की तरफ है, सिमिलरली 3 से 3 की तरफ। तो अपन ने जितनी भी यहाँ पर हमें संबंध दे रखे थे, रिलेशन के जो एलिमेंट दे रखे थे, हमने उन सबको ड्रॉ कर दिया। तो अब 4 5 का क्या मतलब है, 4 से 5 की तरफ, एक हमारे पास 5 4, तो 5 से 4 की तरफ भी मैंने एरो लिया है। अब आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ रिलेशन, संबंध का पूरक। मान लीजिए हमें किसी सेट A पर एक रिलेशन R दे रखा है, A से B में हमने A से B लिया है, तो कोई रिलेशन है R और हमारे पास दो सेट्स हैं नॉन एम्प्टी सेट्स A और B, R A और B के बीच एक रिलेशन है। तो R का कॉम्प्लीमेंट को हम R के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन R बार से डिनोट करते हैं, और R बार हो जाएगा हमारे पास कि AB सच दैट AB इज एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B परंतु AB इज नॉट एलिमेंट ऑफ R। तो जो एलिमेंट R में नहीं है उनके अलावा जो बचते हैं हम उसको कहते हैं संबंध का पूरक। नेक्स्ट आता है आपका इनवर्स रिलेशन। तो मान लीजिए A और B दो हमारे नॉन एम्प्टी सेट है और R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। R एक रिलेशन है A से B के बीच, तो R का प्रतिलोम को हम R और फिर इनवर्स से डिनोट करते हैं, और R इनवर्स समुच्चय A से समुच्चय B में एक संबंध है, और इसमें वो सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे BA जबकि AB इज एलिमेंट ऑफ R। यानी R इनवर्स इज अ सेट जिसके ऑर्डर्ड पेयर कैसे होंगे BA जबकि AB इज एलिमेंट ऑफ
आर होगा। तो हम कहते हैं यदि ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर है देन बी ए इज एलिमेंट ऑफ आर इनवर्स। तो क्लियरली आर इनवर्स का जो डोमेन होगा वो आर का रेंज होगा, आर इनवर्स का जो रेंज होगा वो आर का डोमेन होगा, एंड इनवर्स ऑफ आर इनवर्स इज आर। ऑब्वियसली जब हम वापस से इन्वर्स करेंगे तो हमें वही एलिमेंट मिल जाएगा। अब आता है कंपोजिट रिलेशन। अब मान लीजिए हमारे पास में ए बी सी 3 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी एंड एस इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी। मतलब आर ए से बी के बीच रिलेशन है और एस जो है वो बी से सी के बीच एक रिलेशन है। तो हम आर और एस का कंपोजिशन एक सेट होता है और वो होता है ए से सी के बीच। इसको हम लिखते हैं एस ऑफ आर। जैसे आपने फंक्शंस में पढ़ा होगा एफ ऑफ जी, सिमिलरली एस ऑफ आर। तो एस ऑफ आर हो गया सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए सी वेयर ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर, बी सी इज एलिमेंट ऑफ एस एंड बी इज एलिमेंट ऑफ बी। ए इज एलिमेंट ऑफ ए एंड सी इज एलिमेंट ऑफ सी। यदि आर समुच्चय ए पर कोई संबंध है तब आर का स्वयं आर के साथ यदि हम कंपोजिशन चाहें तो वो कहलाता है आर ऑफ आर। और सेट ए पर केवल इस समय सेट ए है। पहले हम ए बी सी सेट्स ले रहे थे, यहाँ हम केवल सेट ए ले रहे हैं। तो आर का आर के साथ रिलेशन कंपोजिशन आर ऑफ आर से डिनोट करते हैं और हम इसको बोलते हैं आर स्क्वायर। और आर क्यूब क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर ऑफ आर। अब देखिए आर स्क्वायर ऑफ आर एंड आर ऑफ आर स्क्वायर में अंतर है, इसलिए पहले आर स्क्वायर लेंगे। आर 4 हो जाएगा आर क्यूब ऑफ आर। ऑब्वियसली इस तरह हम करते चले जाएं तो आर की पावर n हो जाएगा आर की पावर n-1 ऑफ आर, यानी आर ऑफ आर n टाइम्स। सब एग्जाम्पल, मान लीजिए ए इज़ 1 2 3 एंड बी इज़ ए बी सी डी, सी इज़ एक्स वाई जेड टी। आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी और वो मैंने लिया है 1a 2b 3a 3b एंड 3c के ऑर्डर्ड पेयर। और एस हमने लिया है 1ax bz bt cx cy cz। तो एस ऑफ आर क्या हो जाएगा, ए दोनों के बीच में कॉमन है तो हमने कहा था बी इज एलिमेंट ऑफ बी सच दैट। तब देखिए 1x हो जाएगा, 2z हो जाएगा, 2t 3x 3y 3z एंड 3t। इसी तरीके से यदि हमारे को केवल एक सेट दे रखा है 1 2 3t और r इज सबसेट ऑफ a क्रॉस a, तो r क्या है 1 1 2 1 3 2 4 3। तो r स्क्वायर हो जाएगा, हमें एक बार r वापस लिख दें, ठीक है। तो 1 1 2 1 3 1 4 2, r क्यूब हो जाएगा r स्क्वायर ऑफ r। तो 1 1 1 1 तो 1 1 हो गया, 1 1 2 1 नहीं होगा, ये जाएगा 2 1 1 1 तो 2 1, क्योंकि कॉमन एलिमेंट बी आना जरूरी है। तो पहले आर स्क्वायर के एलिमेंट चेक करें, फिर आर के चेक करें, जब कॉमन आ जाएगा हम उसको ले लेंगे। जैसे 4 2 3 2 नहीं, 3 1 1 1 तो 3 1 आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास है आर स्क्वायर में 4 2 एंड इधर है 2 1, बी कॉमन हो गया तो 4 1 आ जाएगा आर क्यूब में। सिमिलरली हम आर 4 निकालें तो अब पहले आर क्यूब रखेंगे फिर आर को देखेंगे तो सब में बी एलिमेंट यहाँ पे आर क्यूब में 1 है, तो केवल 1 1 वाले एलिमेंट ही इसमें आ पाएंगे। तो इसीलिए 1 1 2 1 3 1 4 1। इस तरीके से हम आर एन कैलकुलेट कर सकते हैं। एक थ्योरम है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यदि ए बी सी अरिक्त समुच्चय हैं तथा आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मीन्स आर एक रिलेशन है ए बी में, एस इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी, ए से बी में और बी से सी में क्रमशः संबंध है, तो एस ऑफ आर इनवर्स इज इक्वल टू आर इनवर्स ऑफ एस इनवर्स। अब क्योंकि आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी एंड एस इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी, इसीलिए आर इनवर्स हो जाएगा बी से ए के बीच रिलेशन यानी कि सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए, एंड एस इनवर्स हो जाएगा सबसेट ऑफ सी क्रॉस बी। तो आर इनवर्स ऑफ एस इनवर्स क्लियरली सबसेट ऑफ सी क्रॉस ए। तो एस ऑफ आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस सी एंड एस ऑफ आर इनवर्स टोटल इनवर्स इज सबसेट ऑफ सी क्रॉस ए।
तो इसका मतलब क्लियर है कि जो हमें प्रूव करना है, दोनों जो हमारे को रिलेशन प्रूव करने हैं कि एस ऑफ आर इन्वर्स इज इक्वल टू आर इन्वर्स ऑफ एस इन्वर्स, दोनों ही सी से ए के बीच रिलेशन है। अब एस ऑफ आर इन्वर्स तथा आर इन्वर्स ऑफ एस इन्वर्स दोनों ही सेट ए से सेट सी के बीच के संबंध है। अब मैंने सी ए इज एलिमेंट ऑफ एस ऑफ आर इन्वर्स लिया। क्लियर है कि यदि आर ऑफ एस हम लेते एस ऑफ आर का इन्वर्स तो वो ए सी हो जाता और इसका इन्वर्स हो जाएगा सी ए, वेयर ए सी इज एलिमेंट ऑफ एस ऑफ आर and B is element of B such that AB is element of R, BC is element of S. Clearly, the AB is element of R है तो BA is element of R inverse, BC is element of S है तो CB is element of S inverse. अब CB is element of S inverse, BA is element of R inverse, ये बीच में कॉमन हो गया तो CA is element of R inverse S inverse. इसका मतलब S of R inverse is equal to R inverse of ए इन्वर्स। अब मैं इससे रिलेटेड, अब क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ अपनी इक्विवेलेंस रिलेशन वगैरह सब पहले पढ़ रखे हैं, तो अब आपको इसमें किसी तरह की दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।